जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय आपको देखने के लिए मिलता है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आज आप लोगों की 6वीं क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 5 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों इससे पहले जो आप लोगों की इसकी जो 5 जो क्लासेस हो चुकी है उसके बारे में। उसमें हम लोगों ने इस अध्याय से जितनी भी हमको परिभाषाएँ, जितने भी हमको डेफिनेशन देखने के लिए मिले थे, एक-एक करके उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की, तो आज की क्लास में इस अध्याय से 20 वर्ष में जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे अपनी 6वीं क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। जितने भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है बोर्ड के एग्जाम के जो एग्जामिनर बनाने वाले क्वेश्चन हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में बच्चों। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, सबसे पहले उसका फिगर बनाएंगे, इसके बाद इस क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है बच्चों, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई है। तो हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिगर नहीं बनाना है आप लोगों को, बस हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। और ये अवतल दर्पण के सम्मुख हमारे पास कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु को हम ए बी से दिखाते हैं और इस वस्तु की लंबाई हमारे पास 20 सेमी दे दिया गया है। ये दर्पण के सम्मुख है, वस्तु है और 20 सेमी इसकी लंबाई दे दिया गया है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास 10 सेमी है, यानी इसके द्वारा जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। ठीक है, दर्पण से आगे ही बनता है, उल्टा बनता है। तो इसके द्वारा जो भी हमारे पास प्रतिबिंब बना, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो बी डैश ऊपर की तरफ, ए डैश नीचे की तरफ होता है। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है ना वो 10 सेमी हमको दे दिया गया है। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। हमसे कह रहा है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमसे रेखीय आवर्धन की बात कर रहा है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, वहां पे फिगर में आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए। फिगर नहीं बनाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमारे पास दिया है, क्या क्या दे दिया गया है बच्चों? तो हमारे पास दिया है प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया गया है। तो हमारे पास वस्तु की लंबाई दे दिया गया है। वस्तु की क्या दे दिया गया है बच्चों? लंबाई हमारे पास दिया गया है कि वस्तु की लंबाई, जिसको हम किससे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। और ये हमारे पास कितना दे दिया गया है? 20 सेमी हमको वस्तु की लंबाई देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई है। किसकी लंबाई दे दिया गया है बच्चों? प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास दे दिया गया है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दे दिया है बच्चों? 10 सेमी आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं? एच डैश से दिखाते हैं। और ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी, इसमें भी लगेगा। तो इसके इस साइड हमको प्लस देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ प्लस देखने के लिए मिलेगा, नीचे की तरफ माइनस होता है और इधर भी हमको माइनस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वस्तु ऊपर की तरफ थी। ठीक है, जो वस्तु की लंबाई है, लंबाई हमेशा ऊपर की तरफ ही लेते हैं। तो किसमें देखने के लिए मिला था? प्लस में, क्योंकि ऊपर की ओर प्लस होता है। मगर प्रतिबिंब बना है उल्टा, तो लंबाई लेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि उल्टा बना है तो नीचे की तरफ लंबाई लेंगे, तो नीचे की तरफ हमको माइनस देखने के लिए मिलेगा। तो ये माइनस में 10 सेमी है। इसी चीज को हमें अच्छे से क्लियर करना है बच्चों, इसीलिए फिगर आप लोगों के सामने हम बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन जिसको हम यम से दिखाते हैं, रेखीय आवर्धन को आप लोग किससे दिखाते हो? यम से दिखाते हो। और इसका फार्मूला निकल के आता है, ऊपर रहता है प्रतिबिंब। क्या रहेगा बच्चों? प्रतिबिंब। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ हमको प्रतिबिंब की देखने के लिए मिलेगी लंबाई। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगी? प्रतिबिंब की लंबाई हमको देखने के लिए मिलेगी ऊपर की तरफ।
तो ये हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको किससे दिखाते हो आप लोग, कहेंगे कि प्रतिबिंब को लंबाई को हम लोग एच डैश से दिखाते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास निकल के आ जाएगी वस्तु की लंबाई। वस्तु की क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कहेंगे कि एच से हम लोग दिखाते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसे आप लोगों को हमने 5वीं क्लास में डिटेल से इसके बारे में बताया था। अब जो जो वैल्यू ऊपर दी गई है इसको यहीं पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लिख दीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे कि ये वस्तु की लंबाई है, तो हमको माइनस में 10 सेमी देखने के लिए मिल जाएगी। और प्रतिबिंब की लंबाई 20 सेमी। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस में 1/2 हमको देखने के लिए मिलेगा रेखीय आवर्धन। यही देखने के लिए मिलेगा माइनस में 1/2। माइनस में 1/2 हमारे पास आ जाता है रेखीय आवर्धन। अब इसी के बारे में हमको यहाँ पे नोट कर देना है, जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा ये नोट कर देंगे। तो एग्जाम जो आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर इस तरह से आप लिख के, तो आपको नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता, पूरा का पूरा नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। अन्यथा ही कुछ अगर चीजें बस डायरेक्ट एच एस डैश लिखेंगे हम लिखेंगे, तो वहाँ पे नंबर कटने के चांस आप लोगों के पास रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है बस इसको छोड़ के यहाँ से पूरा नोट करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः, अतः अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बने, में बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, क्या दे दिया है बच्चों, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमसे पूछा है। कितना देखने के लिए मिलेगा, -1/2 होगा। बस यही हमको लिखना है आंसर। ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी चीजें आप नोट कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों ये, कि कोई 6 सेमी आकार की वस्तु, यानी जो भी हमारे पास वस्तु है उसका आकार 6 आकार का आएगा, तो उसकी लंबाई की बात करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु की क्या दे दिया गया है, लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई का दीजिएगा या आकार उसे लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में कहा है वही लिखिएगा, ठीक है। आकार, मगर याद रखेंगे आकार जब भी कहेगा तो उसके किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसके यस से दिखाते हैं, जो कि 6 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाती है। कितने दे दिया है बच्चों, ये 6 सेमी दे दिया गया, ठीक है। यही हमको देखने के लिए मिल रहा है कि 6 सेमी दे दिया गया है। फिगर बना देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारे पास है, ये 6 सेमी इसकी ये वस्तु है, 6 सेमी इसका आकार दे दिया गया कि 6 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इसको प्लस में लिखे। फिर कह रहा है कि वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी है ना कितनी दे दिया गया है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण से यहाँ तक 20 सेमी दे दिया गया, ये प्रश्न में दिया गया है। अब फोकस दूरी आगे की तरफ है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस दूरी क्या दे दिया गया बच्चों, फोकस दूरी अब आगे की तरफ है, जिसे हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है। माइनस में देखने के लिए मिलेगा 20 सेमी, ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, 20 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वस्तु को रखा है, यानी जो ये वस्तु है ना यहाँ पे, ये अवतल दर्पण से यहाँ तक कितनी दूरी पे दे दिया, 30 सेमी, कितनी दे दिया है बच्चों, 30 सेमी पे उस वस्तु को हमने क्या कर दिया है, रखा है। तो ये भी वस्तु दर्पण से आगे की तरफ है, तो वस्तु की यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या दे दिया गया है बच्चों, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितना दे दिया गया है बच्चों, वस्तु की दूरी हमारे पास जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, माइनस में 30 सेमी हो जाएगा, ये हमको देखने के लिए मिलता है, यही हमारे पास है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि दर्पण से कितनी दूरी पर
दर्पण से कितनी दूरी पर, ये कह रहा है क्वेश्चन में दिया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण जो बना है ना, उस दर्पण के सामने कितनी दूरी पर एक पर्दा रखा जाए कि उसी पर्दे पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो स्पष्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की प्रवृत्ति एवं आकार भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो तीन तीन क्वेश्चन इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब को देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा बनेगा, वहीं पे हम पर्दे को रख लेंगे, यानी भी की मान की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम लोगों का जो फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v और इक्वल में 1/f हम लोगों का फार्मूला देखने के लिए मिल जाता है, जो दर्पण का सूत्र कहलाता है। अब इसी में इसके मान को हम लोग पुट करेंगे। u का मान हमें पता है, ठीक है, नीचे हमारे पास हो जाएगा -30। याद रखिएगा कभी भी हम नीचे की ओर माइनस नहीं लगते हैं, बस यहाँ पे मान रखते वक्त हम नीचे माइनस रख रहे हैं, नहीं तो माइनस को ऊपर हम लेके चले जाएंगे। फिर इसके बाद एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस में हमको 20 देखने के लिए मिलेगी। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है उसको छोड़ दें यहीं पे और बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस नीचे था तो इसको ऊपर लेते चले जाएंगे, और इस साइड ये माइनस है तो इक्वल को उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, प्लस में। अब यहाँ पे हमारे पास इसका निकल के आ जाएगा क्या चीज, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 60। क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, एलसीएम हमारे पास 60 हो जाता है। अब इसमें भाग देते हैं तो भाग जाएगी 3 बार, मगर ऊपर माइनस है, इस चीज को याद रखेंगे। भाग जाएगी 2 बार तो ऊपर हमारे पास प्लस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा घटाएंगे। क्या करेंगे, इससे हम लोग घटाएंगे तो माइनस वाला हमको बड़ा दिख रहा है तो माइनस में आएगा। तो माइनस में हमको 1/60 देखने के लिए मिलेगा। तो ये 1/v की वैल्यू है, जबकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको मान चाहिए v का। तो भी का मान क्या देखने के लिए मिलेगा, ये चला जाएगा ऊपर। तो माइनस में 60 हमको भी का मान देखने के लिए मिलेगा। सेमी, ये हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, भी का मान हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न का उत्तर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चों, यही यहाँ पे नोट करेंगे। दर्पण से, ठीक है, पर्दे की दूरी 60 सेमी लेनी होगी, चाहे 60 सेमी पर रखना होगा। आप इसको बना के किसी तरह से भी आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बना के नोट किया जाता है, आप इसकी इच्छा करेगा तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको अच्छे से बनाएंगे। अतः, ठीक है बच्चों, पर्दे को दर्पण से दर्पण से 60 सेमी 60 सेमी दूरी पर 60 सेमी दूरी पर रखा रखना रखा चाहे रखना चाहिए। दर्पण से, ठीक है, पर्दे को कहाँ रखेंगे, 60 सेमी दूरी पर हम दर्पण को रखेंगे, आगे की ओर, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे हम लोग, आगे की ओर। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कैसा बनेगा, रखना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है, इसी में नोट कर लेंगे बच्चों। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब माइनस बना है तो कहाँ पे बनेगा, आगे की ओर। प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा हम लोगों का, वास्तविक प्रतिबिंब हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहले का आंसर हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको अच्छे से नोट करनी है, एक फार्मूला हमको यहाँ पे नोट करना है। आकार और प्रतिबिंब, आकार और प्रवृत्ति हमसे कहेगा था। तो हमने पढ़ा है बच्चों, कौन सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेखीय आवर्धन, ठीक है बच्चों। रेखीय आवर्धन के फार्मूले को यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों, तो रेखीय आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं
इसके बाद हमारे पास होता है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, यही लेते हैं हम लोग। प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास होती है, जिसको हम एच डैश से दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, वस्तु की लंबाई होती है। क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, वस्तु की क्या हो जाती है हमारे पास, लंबाई, जिसको हम एच डैश से दिखाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा। यदि हम बात करेंगे बच्चों, कोई भी हमारे पास दर्पण होगा, ठीक है, तो दर्पण हमारे पास अगर कोई होता है, हम अवतल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वस्तु को, यहाँ पे यही वस्तु की क्या हो जाती है, हमको लंबाई देखने के लिए मिल जाती है। तो जो ये वस्तु की लंबाई है, ठीक है, इसी को, वस्तु की लंबाई को हम किससे दिखा देंगे, यहाँ पे कहेंगे कि इसको हम वस्तु की लंबाई के जगह पे, प्लेस पे, ठीक है, वस्तु की लंबाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू यहाँ पे लिख सकते हैं। वस्तु की लंबाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु की लंबाई कहेगा, ठीक है, तो हम वस्तु के मान को वहां पे रख सकते हैं, ये आप लोगों को समझना है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे प्रतिबिंब की क्या लंबाई को, तो प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब की दूरी को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके स्थान पे हम प्रतिबिंब की दूरी को भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि हमको माइनस में भी देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें हमें समझनी है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास एक और इसमें फार्मूला निकल के आ जाता है। कौन सा फार्मूला बन जाता है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास एच डैश, अगर वैल्यू हमसे कहेगा तब इसको फाइंड करेंगे। एच डैश हमारे पास होता है, एच डैश होता है बटा में एच होता है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी इंटू यू हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये भी हम लोगों का फार्मूले ही बनता है, ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों, तब यहाँ पे हम नोट किए हैं इसको। अब क्यों ऐसा देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। इसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा, क्या क्या हमारे पास दिया, यहाँ पे दे दिया गया है वस्तु का आकार, यानी वस्तु की लंबाई दे दिया गया। वस्तु का आकार कहने का मतलब बच्चों, वस्तु की क्या दे दिया गया है, लंबाई हमारे पास दिया है। ठीक है, यही दे दिया गया कि नहीं दिया गया, हमारे पास दे दिया गया है। जो जो मान दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब की हमको, क्योंकि हमको क्या बताना है, प्रवृत्ति आकार बतानी। आकार जब भी कहेगा तो हम किसकी बात करेंगे, ऊपर भी लिखे लंबाई की। तो प्रतिबिंब की लंबाई कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमको एच डैश का मान पता रहेगा, तभी हम प्रतिबिंब की लंबाई हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड, इसके नीचे से लिखिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं है। बट यहाँ पे वस्तु की लंबाई हमारे पास आकार दे दिया गया, लंबाई का ये आकार का ये 6 सेमी हमको दे दिया गया है। और इसके बाद यू की हम बात करेंगे, ठीक है, तो यू का मान अभी आपको देखने के लिए मिला है, प्रतिबिंब की जो हमारे पास आया है, प्रतिबिंब की क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रतिबिंब की दूरी -60 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि माइनस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यू का मान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा -30 हमको देखने के लिए मिलेगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से कर दिया जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर हमारे पास प्लस में 60 और इंटू 6, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस में 30 है। तो ये जीरो से जीरो इसका खत्म हो जाएगा, तीन एक हम तीन, नीचे एक है याद रखिएगा, फिर यहाँ पे दो हम लोगों का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का माइनस नीचे था, तो माइनस को ऊपर लेते जाएंगे और एक एक नीचे लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा माइनस, दोनों का गुणा करेंगे तो 12। तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का आकार कह दीजिए चाहे प्रतिबिंब की लंबाई कह दीजिए, ये हमको निकल के आ जाएगा। कितना देखने के लिए मिलेगा, माइनस में 12 सेमी। ठीक है, 12 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और यही हमसे पूछा था प्रतिबिंब का आकार, आकार कहेंगे तो प्रतिबिंब का आकार -12 सेमी होगा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, बस हम लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, बस इसके नीचे लिखना था। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से नोट करेंगे बच्चों एक लाइन, अतः इसमें तीन तीन क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा है, क्योंकि माइनस में देखने के लिए मिला है, तो माइनस में मतलब नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, एवं
आवर्धित होगा, आवर्धित है। ये आप लोगों को बस नोट कर देना है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है, माइनस रहता है। ये तो आप जानते हैं कि उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये उल्टा हमको देखने के लिए मिल जाता है। फिगर आपको नहीं बनाना है, बस समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास, इसमें तीन तीन हमारे पास प्रश्न दिया गया था। इन तीनों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि आकार तो हमको मिल गया वस्तु का, कि ये 12 सेमी हमको देखने के लिए मिला आकार। अब प्रवृत्ति कैसी है कि ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन इससे हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि इसी से रिलेटिव थे, इसीलिए उन क्वेश्चनों को हम लोगं ने नहीं लिया है। यहाँ पे बस दो चीजें हमें अच्छे से समझनी है फिगर में। ठीक है, एक हमारे पास होता है अवतल और एक हमारे पास होता है उत्तल। तो जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इसका फोकस हमको अंदर की तरफ बनेगा और इसका फोकस हमको बाहर की तरफ बनेगा। ये आपको अच्छे से समझना है। बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चित्र फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी अंदर की ओर बनेगा तो हम प्लस मिलेंगे, यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे दिया है क्या, कि जो जो वैल्यू दिया होगा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, दिया हम लोगों का है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। कितना देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। हमारे पास 20 सेमी होगा, मगर ये प्लस में होगा। अब क्यों प्लस में होगा, अब तो अच्छे से आप लोगों को ज्ञात हो जाना चाहिए बच्चों की क्यों प्लस में होगा। क्योंकि ये अंदर की ओर बनाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होती है, वो दर्पण की अंदर की ओर होती है, इसीलिए प्लस में लेते हैं। और इसकी वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है बच्चों, वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या बता दीजिए। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो जो यहाँ केंद्र, ठीक है, केंद्र और ध्रुव से जो भी दूरी होगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, क्या देखने के लिए मिलता है, फोकस दूरी। यही फार्मूला इस सभी में लगेगा। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी हम बात करेंगे। फोकस दूरी जिससे हम एफ से दिखाते हैं, और रहेगा ऊपर रहता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और बट्टा में रहता है 2। ये फार्मूला है बच्चों, इसी फार्मूले का बार बार यूज, इस सभी क्वेश्चनों में इसी फार्मूले का यूज ही होगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू दे दिया है 20। ठीक है, अब इसकी वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, यानी आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और 2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 40, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 40 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और यही हमसे पूछा था वक्रता त्रिज्या, यही हमसे पूछा है बच्चों। इसी का मान हमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, और हमारे निकल के आ जाएगा 40 सेमी। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की हमको क्या बात करेंगे, ये हमारे पास अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण में हमारा कोई भी हो, चाहे हमारे पास फोकस हो या हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो, दोनों की दोनों किस में होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है, तो हमारे पास क्या दिया है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमारे पास दे दिया गया है, वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कितना दे दिया गया, 12 सेमी हमारे पास दिया गया। फिर कह रहा है क्या बच्चों, इसमें कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। अब वक्रता त्रिज्या क्या देखने के लिए मिलेगी, कहेंगे कि दर्पण से आगे की ओर होता है तो माइनस लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे आपकी इच्छा करेगा तो आगे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये आप लोग नोट कर देंगे ताकि चिन्ह आपको समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फार्मूला सेम लगेगा बच्चों, फार्मूला हम लोगों का सेम रहता है। क्या देखने के लिए मिलेगा? अब डायरेक्ट लिख रहे हैं फार्मूला, यह बराबर क्या होता है बच्चों? आर बटा में टू हमको देखने के लिए मिलता है, जिससे फोकस दूरी, फोकस दूरी बटा में वक्रता त्रिज्या और क्या हमको दो देखने के लिए मिल जाता है। यही हमको देखने के लिए मिलता है। हमसे एफ का वैल्यू पूछा है, तो आर की वैल्यू कितनी है? माइनस में कितना दे दिया गया है हमारे पास? 12 है, तो 2 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? माइनस में 6 हमको फोकस दूरी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम यही दे दिया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? कह रहा है कि अवतल दर्पण ही है। ठीक है, क्या दे दिया गया है बच्चों? हम लोगों का अवतल दर्पण दे दिया गया है और कह रहा है कि 15 सेमी है। ठीक है, 15 सेमी नोट कर देंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो इसके फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के एग्जाम के सभी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ये बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इसे अच्छे से आप लोगों को देखना है। हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगी? एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 15 है, माइनस में आएगा। ठीक है, किसमें देखने के लिए मिलेगा? ये माइनस में 15 हमको देखने के लिए मिलेगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है, फोकस दूरी हमसे पूछा है, यही देखने के लिए मिलेगा। फोकस दूरी क्या होगी? अब फोकस दूरी क्या होगी? डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमको वक्रता त्रिज्या ही दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, फोकस हमसे दूरी पूछा है, तो डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों। जो आएगा आंसर डिवाइड दशमलव में देखने के लिए मिलेगा। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? यहाँ पे जाएगा हम लोगों का 7 बार, एक बच जाएगा, फिर जीरो अपने से ले लेंगे, 5 बच जाएगा, यानी 7 - 7.5 सेमी इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। और इसको अंडरलाइन कर देंगे और ये हमारा देखने के लिए मिलेगा आंसर। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? ये हमारे पास हो जाता है आंसर। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है बच्चों? ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण है। क्या दे दिया गया? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है। सेम है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब उत्तल दर्पण लिख देंगे। उत्तल दर्पण, जब अवतल रहेगा तो अवतल, उत्तल रहेगा तो उत्तल लिख लेंगे। उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? उत्तल दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे दिया है? 12 सेमी। ये तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया है बच्चों। ठीक है, वो बस फर्क कितना है कि वो अवतल में दे दिया था, यहाँ पे उत्तल में दे दिया है, 12 सेमी दे दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर्पण से उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि बच्चों उत्तल दर्पण में दे ही दिया है, वक्रता त्रिज्या दे ही दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे फोकस होगा। यहाँ पे लिखावट में यहाँ पे बना दीजिएगा, ये आपकी वैल्यू दिया है बच्चों यहाँ पे। जैसे कि इसे अच्छे से बना देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखावट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पे फोकस होगा, फोकस, ये फोकस दूरी यहाँ पे कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या नहीं बच्चों, ये फोकस दूरी है। हमसे पूछा है क्या चीज? दर्पण, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या का मान हमसे पूछा है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक हुआ है बच्चों। तो हमारे पास दिया क्या है? उत्तल दर्पण
की फोकस दूरी, ये हमसे दिया है बच्चों। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो दे दिया गया है। फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों? एफ की वैल्यू कितनी दे दिया गया है? 12 सेमी हमारे पास दे दिया गया। अब सिंपल सी बात है कि उत्तल है तो अंदर की तरफ बनेगा, तो इसको किस में लेंगे हम लोग? प्लस में लेते हैं, क्योंकि उत्तल है। अवतल रहता है तो बाहर, उत्तल रहता है तो इसकी फोकस क्या रहता है? अंदर की तरफ हमको देखने के लिए मिल जाता है, यही देखने के लिए मिलता है बच्चों। तो इसमें हम किस में लेते हैं इसको? तो इसका कहेंगे कि हम प्लस में लेते हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या के बारे में पूछा है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं यहाँ पे, त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या आप लोग इसकी बता दीजिए। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये हमसे पूछा है। फार्मूला तो वही रहेगा, एफ बराबर आर बटा में टू देखने के लिए मिलेगा, ये फार्मूला है बच्चों। एफ की वैल्यू कितनी दे दिया गया है? 12 सेमी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो 12 गुना के कितनी हो जाएगी? 24। आर की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी? कहेंगे कि आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 24 सेमी। क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों? 24 सेमी हमको देखने के लिए मिलेगी, और यही हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा? आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, ये दिया गया है। तो नोट कर लेंगे बच्चों, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको, ये सभी के सभी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण है तो आगे की ओर बनेगा, तो क्या देखने के लिए मिलेगा? माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहाँ रहती है बच्चों? आगे की तरफ रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आगे की तरफ होती है, जबकि उत्तल में क्या होता है? ये केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस दूरी होती है, तो ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? पीछे की। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में माइनस और उत्तल में प्लस होती है। और हमसे पूछा क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी हमसे पूछा है। हम फोकस दूरी कितना बताए यहाँ पे? फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू हमसे पूछ दिया गया है। तो कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? फार्मूला वही रहेगा, एफ बराबर आर बटा में टू हमको देखने के लिए मिलेगा। एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस में, नहीं, एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर की वैल्यू माइनस में कितना दे दिया गया है बच्चों? माइनस में हमारे पास 20 है। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा? तो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस में 10। यानी फोकस दूरी कहाँ पे बनेगा? आगे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -10 सेमी, हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से करके सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो गए। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो नोट करेंगे। ठीक है, हमारे पास फिगर भी अभी आपको बना के दिखाएंगे बच्चों, इसका दिया है। अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण है तो सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण आप थोड़ा बना के देख लीजिए, तो इसकी फोकस दूरी कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? इसकी फोकस दूरी आगे की तरफ होगी, वक्रता की त्रिज्या भी आगे की तरफ होगी, तो आगे की तरफ क्या होता है? माइनस, माइनस में 10 सेमी दे दिया गया। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की, दर्पण
से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। वस्तु को कहाँ रखा है? वस्तु को रखा है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर। ये दर्पण है, इसके आगे ही वस्तु देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है, वस्तु की दूरी दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा वस्तु की दूरी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे दिया? माइनस में हमारे पास रहेगा, आगे की तरफ होता है। 20 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे कि हमारे पास दर्पण का फार्मूला लगता है 1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f होता है। अब जो जो मान आपको वैल्यू पता है यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे हम लोग? इसे पुट कर लेते हैं। आपकी इच्छा करेगा तो जो यहाँ पे मान आपसे पूछा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप क्वेश्चन मार्क करके प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या दे दिया गया? माइनस है यहाँ। ठीक है, यू का मान कितना दे दिया गया है बच्चों? माइनस में 20 सेमी है। और यफ का मान कितना दे दिया गया है बच्चों? यफ का मान भी माइनस में ही होगा। कितना दे दिया गया? माइनस में 10 दे दिया गया। अब नीचे हमको माइनस नहीं चाहिए, इतना तो आपको अच्छे से पता है बच्चों। तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर 1/10। और इक्वल किस साइड? ये माइनस में, तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा? प्लस। जब प्लस में देखने के लिए मिलेगा और एलसीएम निकालेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 1 बार। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो हम लोगों को आगे सोल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/20 हमको देखने के लिए मिलेगा। अब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस में 20, क्योंकि हमको 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको v की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों? v की वैल्यू ज्ञात करनी है माइनस में 20 सेमी। और हमसे पूछा क्या है? हाँ, यही पे पूछा है वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो यही नोट करेंगे बच्चों। अतः ये नोट करना पड़ेगा हम लोगों को। नोट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल कि जो क्वेश्चन में कहा है इसको नोट नीचे आप कर लीजिएगा। लिखेंगे क्या बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब, जो ऊपर दिया गया है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण से, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर बनेगा, बनेगा। ये हमारा क्या देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों? आंसर हमारे पास हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सभी के सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमसे पूछा था वस्तु बनेगा, यही हमारे पास है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम नोट कर लेंगे। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, यानी वक्रता त्रिज्या दे दिया गया अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण हमारे पास होता है ये। और अवतल दर्पण में हमारे पास या एफ का मान भी कहेगा, ठीक है बच्चों, तो भी हमको माइनस में कहेगा, सी का मान कहेगा तो भी, और आर का मान कहेगा तो भी, ये सभी के सभी माइनस में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जरूर पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा कि ये कौन सा दर्पण है। अवतल, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आप डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या भी नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम बस इसलिए यहाँ पे इसको नोट किए हैं ताकि ये हमको समझ में आ सके कि उत्तल है कि अवतल है, बस इसके लिए कि हम कौन सा दर्पण है, इसीलिए पहले ही हम दिखा देंगे कि ताकि बाद में हमको लिखने की इसकी जरूरत ना पड़ेगी।
तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको आर की वैल्यू दे दिया है कितनी, 15 सेमी, माइनस में होगा। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखिए, यानी वस्तु को ना यहाँ से और इधर ही वस्तु को कहीं 10 सेमी दूरी पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले लिया है, 10 सेमी ले लिया है। अब आगे की तरफ है तो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो यानी वस्तु की दूरी दे दिया गया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू से दिखाते हैं बच्चों, कितना दे दिया गया है, माइनस में 10 सेमी हमारे पास दे दिया गया है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई ये नोट कर लीजिएगा। और पूछा है तो स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब हम लोगों का कहाँ पे बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर स्थिति हमको प्रतिबिंब बताना होगा तो हमारे पास फार्मूला होता है u प्लस 1/v और इक्वल में 1/f, हम लोगों का फार्मूला होता है। तो जब तक इसमें से दो वैल्यू आपको दो अगर किसी का मान आपको ज्ञात नहीं रहेगा तब तक आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हो। हमारे पास बस u का मान पता है, न तो हमारे पास v का मान पता है, न तो हमारे पास f का मान पता है। इन दोनों में से किसी का मान पता नहीं, एक हमको मान इसमें से कभी भी हम दर्पण का फार्मूला कब लगा पाएंगे, जब दो दो मान आपको पता रहेंगे तभी। बट यहाँ पे हम लोगों को केवल एक ही मान पता है, हम ये जानते हैं कि हमको दो मान चाहिए, तो इसकी सहायता से एक मान हम निकाल सकते हैं, एफ का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो हमने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया था, एफ बराबर आर बटा में 2 होता है, जो कि हमको क्या देखने के लिए मिलता है, फोकस दूरी बटा में वक्रता त्रिज्या बटा में 2 हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारे पास फोकस दूरी यहाँ से हम निकाल लेंगे, दो मान हमारा हो जाएगा, आर की वैल्यू माइनस में हमारे पास है। ठीक है, माइनस में 2 दे दिया गया है। अब जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, माइनस में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे माइनस में कितना देखने के लिए मिलेगा, 7×2=14, 7.5 सेमी इसको हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो एफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 7.5 सेमी। ठीक है, क्या किसकी वैल्यू है ये, एफ की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, फाइंड कर लिया कि एफ की वैल्यू ये हमारे पास है। कितना देखने के लिए मिलेगा, 7.5 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगी। अब दो दो मान हमारे पास ज्ञात है तो हम फार्मूले आसानी से फार्मूले में इसे रख सकते हैं। तो रखेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, अब हमारे पास फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f, हम लोगों का फार्मूला होता है। u की वैल्यू कितनी है, कहेंगे कि माइनस में कितना देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमको 1/-, में हम लोगों का 10 है, और v की वैल्यू हमारे पास ज्ञात नहीं है, बट एफ की वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया गया है, माइनस में 7.5 है, ये हमको दे दिया गया, एफ की वैल्यू है। यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 1/v, अब उसको वहीं पे रहने देते हैं, माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़े होंगे, अगर मैथमेटिक्स अगर आप लोगों का अच्छा होगा तो जब भी हमारे पास कोई ऊपर अगर दशमलव होगा, ठीक है, ये सपोज डेट समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर दशमलव अगर हमारे पास कोई अगर ऊपर की तरफ होगा तो दशमलव के स्थान पे एक और नीचे एक जीरो हम ले लेते हैं इस तरह से। अगर यही हम लोगों का नीचे की तरफ अगर ये दशमलव देता है तो क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ हम ये जीरो बढ़ाते हैं, तो एक तो पहले से ही है, अब दशमलव के स्थान पे एक और जितना अंक रहेगा इधर दशमलव के बाद उतना का लिख लेते हैं, जीरो, तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है बच्चों। यही कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यही कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे कि दशमलव को हम ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, जो कि 10 देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 75 हो जाएगा, और इस साइड माइनस था तो इक्वल को उस साइड जाके किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास देखने के लिए आता है। अब इस आपकी इच्छा करेगा तो इसे आप कटा के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे कटा के क्या कर सकते हैं आप लोग, छोटा कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 5 का 5 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, 5 का 5 देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 5×7=35, और ऊपर हम लोगों का 2 देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम भी अगर फाइंड करेंगे तो 17 और 10 का एलसीएम निकलेगा, 170 एलसीएम निकल के हम लोगों का आ जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, 170 हमको इसका एलसीएम देखने के लिए मिल जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास 170 जब इसका एलसीएम हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे कि एक बार जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे तो हमको क्या देखने, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। ऊपर गुणा करेंगे तो 10 दूना के 20 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 17 बार जाएगा, तो 17 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या, एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा। क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो कितना देखने के लिए मिलेगा, -3 हमको देखने के लिए मिलेगा। और नीचे हमारे पास 170 आ जाएगा। तो हमें भी की वैल्यू कितना देखने के लिए मिलेगी बच्चों, -170/3 हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, इसमें मान में किसी प्रकार का कोई डाउट, 10 सेमी है, 20 सेमी है। ठीक है बच्चों, ज्ञात ही कर लेते हैं जो भी दिया होगा। क्वेश्चन तो सही हम लोगों का है। तो यहाँ पे हम लोगों का इसका आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जब इससे भाग करेंगे तो हमको माइनस में देखने के लिए मिलेगा। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 15। हम लोगों का 2 बचेगा, फिर 0। फिर से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 36 18। फिर इसके बाद 2 बचेगा, फिर इसे 2 बचते चला जाएगा, 36 18 36 18 36 18। तो जो तीसरी वैल्यू है बच्चों ना, 5 से क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक तक लेके जाइएगा। और ये तीसरा अगर 5 से बड़ा होगा तो बगलिया वाले को एगो क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो ये निकल के आ जाता है हम लोगों का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इतने सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है बच्चों, इतने सेंटीमीटर दूरी पर क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितने सेमी दूरी पर प्रतिबिंब क्या करेगा बच्चों, हम लोगों का बनेगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की, यहाँ पे कुछ दिया था बच्चों हमारे पास। हाँ, तो स्थिति ज्ञात कीजिए, हमको स्थिति पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे बच्चों, इसके नीचे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति लिखिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में दर्पण से -56.67 सेमी। माइनस नहीं लिखिएगा, माइनस लिखने का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि माइनस आगे एक सिंबल की ओर दिखाता है। 56.67 सेमी की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर स्थित होगा। होगा, बस यही आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, मगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये कठिन दिया है, लेंदी कर दिया है, मगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी 20 सेमी फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी आगे की ओर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है, ठीक है बच्चों, अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों, तो कहेंगे कि फोकस दूरी है तो एफ का मान होता है, और आगे की तरफ बनेगा तो माइनस होता है, 20 सेमी दे दिया गया है।
ठीक है बच्चों, 20 सेमी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फोकस दूरी देखने के लिए मिल जाता है। फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी कितने दे दिया है बच्चों, 30 सेमी। अब अवतल दर्पण है तो दोनों आगे की तरफ ही रहेगा, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु को यू से दिखाते हैं, और ये माइनस में 30 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दिया है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, इसकी स्थिति ज्ञात की करने की बात कर रहे हैं। फार्मूला वही लगेगा बच्चों, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब की स्थिति। आपकी इच्छा करेगा तो इसको लिखिएगा, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं लिखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहिए या प्रतिबिंब की दूरी, क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यही हमें फाइंड करना है। पता नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला अच्छे से हमको नोट है, याद है बच्चों कि हमारे पास 1 बाई क्या रहेगा, यू रहता है, और ऐड में 1/v रहता है, और इक्वल में 1/f हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब u की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे कि माइनस में हमको 30 देखने के लिए मिलेगा। और v की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे कि v की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है। और f की वैल्यू माइनस में कितना देखने के लिए मिलेगा, 20 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यही हमारे पास है बच्चों। अब इसी को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों उस साइड हमको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि उस साइड हमको दिख रहा है माइनस में, ठीक है। उस साइड माइनस में है तो माइनस को ऊपर लेते चले जाएंगे, माइनस में 1/20 है। अब इस साइड क्या दिख रहा है, इस साइड हमको दिख रहा है इक्वल की इधर, देखिएगा इक्वल की इधर, ये माइनस में है तो इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आपको 1/30 देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 30 दूना के 60 होता है, 2 बार जाएगा, तो -1/60 देखने के लिए मिलेगा। और तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, ये चला जाएगा ऊपर, माइनस में 60 सेमी आएगा v की वैल्यू, ठीक है बच्चों। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 60 सेमी हमको v की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस में 60 सेमी हमको v की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। हम नोट कर लेंगे बच्चों यहीं पे। यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तो नोट कर देंगे बच्चों। अतः क्या लिख सकते हैं बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हैंग कर रहा है बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या देखने के लिए मिलेगा, 60 सेमी, वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर बनेगा, ये हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, यानी अवतल दर्पण है बच्चों तो सिंपल सी बात है, उसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा है, यानी 15 सेमी पे दूरी पर रखा है, वस्तु का दे दिया है दूरी। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है बच्चों, कहेंगे कि यहाँ पे दे दिया है सर, जो जो यहाँ पे दिया गया है नोट कर लीजिएगा, हमारे पास दिया है, ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण की, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जरूर नोट कीजिएगा कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की हम बात करेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की वक्रता, अवतल दर्पण की वक्रता
त्रिज्या, यानी आर का मान कितना दे दिया है बच्चों, 20 सेमी दे दिया गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों, 20 सेमी दे दिया गया है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखिए, यह अवतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने कुल जितनी भी देखने के लिए मिलेगा, एफ का मान भी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के सामने त्रिज्या, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो भी उसके सामने ही रखेंगे, तो सभी के सभी माइनस में होते हैं। तो कहाँ पे रखा है, वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी दे दिया गया है बच्चों। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, जिसको हम यू से दिखाते हैं, ये दे दिया गया है 15 सेमी, तो माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, ये भी माइनस में होगा, दोनों के दोनों किस में होंगे, माइनस में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आगे क्या दे दिया है बच्चों, आगे पूछा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब पूछा है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास 1 + 1/v 1/u इंटू 1/v इक्वल में 1/f, अर्थात इसमें से दो मान जब तक हमारे पास ज्ञात नहीं होंगे तब तक ले हम तीसरे यहाँ पे तीसरे मान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, v को हम नहीं बता सकते हैं। तो बट यहाँ पे हमारे पास u का मान पता है, बट यहाँ पे इन दोनों का मान हमारे पास पता नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता है कि आर का मान दिया है, तो इसकी सहायता से एफ का मान हम निकाल लेते हैं आसानी से। तो यही काम करेंगे बच्चों। एफ बराबर आर बटा में कितना देखने के लिए मिलेगा, 2 देखने के लिए मिलेगा, यही होता है बच्चों। अब यहाँ से हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, आर की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 20 दे दिया गया है, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, माइनस में हो जाएगा 10 सेमी। तो फोकस दूरी हम लोगों का निकल के आ गई माइनस में 10 सेमी। एफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है बच्चों। अब एफ की वैल्यू जब निकल गई तो हम फार्मूला, हमारे पास दर्पण का फार्मूला अच्छे से ज्ञात है। क्या होता है दर्पण का फार्मूला बच्चों, तो हमारे पास दर्पण का फार्मूला होता है 1/u+1/v इक्वल में 1/f हमको देखने के लिए मिलेगा। अब u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू आप देख सकते हैं कि माइनस में 15 है, माइनस में 15 है, और भी हमसे पूछा है, और एफ की वैल्यू माइनस में 10 हमारे पास आई, माइनस में कितना दे दिया गया है, 10 हमारे पास निकल के आया है, तो 1/v हो जाएगा। अब ये माइनस ऊपर की तरफ ले लेंगे तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, इस साइड या ये माइनस में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 बटा में हमको देखने के लिए मिलेगा 15। अब यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो कहेंगे कि 15 और हमारे पास ये देखने के लिए मिलेगा 10, दोनों को एलसीएम में अगर घटाएंगे तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 3 भी देखने के लिए मिलेगा, 2 भी देखने के लिए मिलेगा और 5 भी देखने के लिए मिलेगा, यानी 30 इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, क्योंकि 30 के टेबल में दोनों के दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो भी का जो 1/v हमारे पास हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो माइनस में 1/30 हो जाएगा, तो भी का मान कितना देखने के लिए मिलेगा, अब ये चला जाएगा ऊपर तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 30 सेमी निकल के हमारे पास भी का मान आ जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब इसके नीचे हमें नोट करना है, हमसे जो पूछा है इसके नीचे ही नोट करेंगे। हमसे पूछा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे बच्चों, इसके नीचे ही बस यही वो यहाँ पे लिख देना है, नीचे लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, दर्पण लिखेंगे बच्चों, दर्पण से वस्तु, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी 30 सेमी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 सेमी होगी। बस ये हमारा यही नोट कर लेना बच्चों, इसके नीचे इसको नोट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास नीचे जगह नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप लोग इसके नीचे नोट करिएगा। इस तरह से करके ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, वो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी एफ का मान हमारे पास दे दिया, अवतल है तो आगे की तरफ ही बनेगा 5 सेमी है। ठीक है, इसके सामने
10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमसे कह रहा है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले यहाँ पे नोट करेंगे, इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे कि किस तरह से इसको नोट करना है। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन हमसे पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे पूछ ही दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये भी हमसे पूछ रहा है। तो जो चीज यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है नोट कर लेंगे बच्चों। दिया क्या गया है, हमारे पास दिया है अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब ये क्यों अवतल लिख रहे हैं, हम चाहते तो फोकस दूरी भी लिख लेते, मगर यहाँ पे बस पहचान के लिए लिख रहे हैं कि दर्पण हमारे पास पहले, बस अब शुरू में एक बार पहचान लिख देंगे ना कि हाँ ये अवतल दर्पण है, फिर बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं, और ये अवतल दर्पण है तो माइनस की तरफ हमको देखने के लिए मिल जाएगा 5 से। ये हमारे पास है बच्चों 5 से भी देखने के लिए मिलेगा। और कह रहा है कि इसके सामने सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है। तो वस्तु को कितने सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा है, 10 सेमी, तो वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यू से। माइनस कितना देखने के लिए मिलेगा, 10 सेमी दूरी पर हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये हमें कई चीजें बतानी है। अब हमारे पास दो मान यहाँ पे यू और भी का मान हमको पता, भी और एफ का मान यू और, माफ कीजिएगा, यू और एफ का मान पता है, तो भी का मान आसानी से प्रतिबिंब को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v, और इसके बाद इक्वल में 1/f हम लोगों का आ जाता है। तो 1/u का यू की वैल्यू कितनी है, -10 है, बी की वैल्यू पता नहीं है, और एफ की वैल्यू हम लोगों का माइनस में कितना दे दिया है, 5 दे दिया। अब ये इक्वल के इस साइड देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये माइनस है तो इसको ऊपर की तरफ लेते जाएंगे, और इस साइड ये प्लस माइनस में है तो इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हमको 1/10 देखने के। अब यहाँ से हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे बच्चों इसका, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम देखने के लिए मिलेगा 10, क्योंकि 10 के टेबल में दोनों का दोनों आ जाता है। भाग करेंगे तो 2 बार जाएगी, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, ये भाग करेंगे 1 बार जाएगी। और यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 1/v की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1 हमको 10 देखने के लिए मिलेगा, तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस में 10 सेमी, हमारे पास v की वैल्यू निकल के आ जाती है, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस होगा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस देखने के लिए मिलेगा, नीचे 10 है, 10 देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके हम लोगों ने क्या, इससे क्या ज्ञात कर लिया बच्चों, तो हम लोगों ने इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर लेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे नोट करना है बच्चों। ठीक है, क्या नोट करेंगे बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे नोट करना है बच्चों, यही पॉइंट आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। लिखेंगे यहाँ पे, अतः वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी 10 सेमी दूरी पर दूरी पर बनेगा। ये हम लोगों का हो जाएगा एक आंसर, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था कि कहाँ पे बनेगा, तो 10 सेमी दूरी पर ये बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से 10 सेमी दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा बच्चों,
अब यहाँ पे हमारे पास माइनस में आया है, ठीक है, माइनस में दे दिया गया है। ये क्या क्वेश्चन वास्तविक होगा या आभासी होगा? लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, अब इस दूसरे के लिए लिखेंगे अतः, ठीक है बच्चों, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, सेकंड बच्चों, एक सेकंड, अतः, ये हैंग कर रहा है, अतः अतः दर्पण, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या दे दिया गया है? ऋणात्मक में दे दिया गया है, ऋणात्मक में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसलिए, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बस इतना लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरे आंसर, दूसरे का आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी चीज आप लोगों को नोट, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा कि वास्तविक होगा, आभासी, चाहे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं यह वास्तविक होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिख देंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में जब भी आएगा तो ये किस पर बनेगा बच्चों? ये हमेशा वास्तविक बनेगा। और धनात्मक आता तो आभासी बनता। क्या बनता बच्चों? अगर धनात्मक माना जाता तो किस तरह का बनता? हम लोगों का आभासी बनता। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हम लोगों का अवतल दर्पण था, 5 सेमी फोकस दूरी दिया था, तो अवतल दर्पण के सामने ही होता है फोकस दूरी। वस्तु को भी सामने रखा, दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। यही हम लोगों का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सभी के सभी बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी, अब यहाँ पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है। अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण है तो सब कुछ आगे रहेगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम आर से दिखाते हैं, -10 सेमी। और फिर कह रहा है 4 सेमी लंबी एक वस्तु, ठीक है, वस्तु की लंबाई दे दिया 4 सेमी, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेमी है, और वस्तु की लंबाई कितनी दे दिया गया है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास वस्तु की लंबाई दी है पहले, तो वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम एच से दिखाते हैं। कितना दे दिया है बच्चों? 4 सेमी है वस्तु की जो लंबाई है, जो व्यक्ति खड़ा है दर्पण से, ठीक है। यहाँ पे इसकी देखो, सबसे पहले इसकी वक्रता त्रिज्या की लंबाई, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे फोकस यहाँ वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हमने माइनस ले लिया। वस्तु 4 सेमी दूरी पर, चार वस्तु की जो लंबाई है ना वो 4 सेमी दे दिया गया है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया है? और ये प्रतिबिंब को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 30 सेमी दे दिया गया। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी को दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु की दूरी भी हमको पता है, वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। कितना दे दिया गया है बच्चों? वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं, जो कि माइनस में देखने के लिए मिलेगा, 30 सेमी दे दिया गया है।
और हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, प्रतिबिंब की स्थिति हमको बता देनी है। ठीक है बच्चों, अब तो यहाँ पे वस्तु का इसका तो कोई कार्य नहीं है हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बस सिंपल सा प्रतिबिंब की स्थिति हमको बता देनी है। बट याद रखिएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 10 नहीं 40 होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 40 बना लीजिएगा। क्या बना दीजिएगा बच्चों आप लोग, यहाँ पे 40 बना लीजिएगा। क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया था, तो यहाँ पे 40 बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको 40 आप लोग बना लीजिएगा, 40 होगा यहाँ पे। तो हम लोगों का फार्मूला क्या कहता है, हम लोगों का फार्मूला कहता है 1/u, क्या होता है बच्चों, 1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f होता है। अभी u का मान कितना दे दिया गया है, तो कहेंगे कि u का मान हमारे पास, अब यहाँ पे बच्चों u का मान हमारे पास पता ज्ञात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बस हमारे पास u का मान पता है, और हमारे पास एक वैल्यू से इसके फार्मूले को हम इसमें सोल्व नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें दो मान नहीं ज्ञात रहेंगे तब तक हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एफ और भी की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू अगर हमको ज्ञात हो जाएगी तो ही हम इसका मान निकाल पाएंगे, या नहीं निकाल, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमको एफ का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो हमारे पास फार्मूला होता है एफ बराबर r/2, क्योंकि जब तक हमारे पास दो मान नहीं पता रहेंगे बच्चों तब तक हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1/u 1/b इक्वल में 1/f होता है, ये देखने के लिए मिलता है। हमारे पास केवल एक वैल्यू ही हमको इसको ज्ञात है, ठीक है, और दो वैल्यू हमारे पास ज्ञात ही नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब तक दो दो हमको वैल्यू यानी दो दो मान नहीं पता रहेंगे तब तक हम इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम एफ का मान निकाल लेंगे ताकि दो मान हमारे पास हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दे दिया गया, माइनस में 40 सेमी वक्रता त्रिज्या, दो से कटा देंगे तो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी हमारे पास माइनस की 20 सेमी। अब हमारे पास फोकस दूरी हो जाएगी, कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 20 सेमी हमको फोकस दूरी देखने के लिए मिल जाएगी। यही होगा बच्चों। अब हमारे पास एफ का मान भी पता हो गया, यू का मान पता हो गया, तो भी का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास 1/ क्या होता है बच्चों, यहाँ से हमारे पास होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f होता है। अब u का मान कितना दे दिया गया है बच्चों, तो कहेंगे कि u का मान माइनस में 30 है। अब भी तो हमें ज्ञात ही करना है, और f का मान माइनस में 1 बटा कितना आ गया है, -1/20 आया। माइनस में 20 है तो वो इसमें रखेंगे तो 1/20 हो जाएगा। अब भी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये माइनस में 1/20 रहने देंगे, और इक्वल किस साइड किस में दिख रहा है, तो कहेंगे कि ये दिख रहा है हम लोगों को माइनस में, तो इक्वल को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 2 देखने के लिए मिलेगा, तो 1/v हो जाएगा। तो भी की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों। भी की वैल्यू 60 चला जाएगा ऊपर माइनस में, और ये इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नीचे बचेगा, तो एक लिखने का नीचे कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अन्यथा आप यहाँ पे पूरे दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो -1/60, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी का मान देखने के लिए मिलेगा माइनस में 60 सेमी हमको भी का मान देखने के लिए मिलेगा। यही देखने के लिए मिलेगा भी का मान। अब यही नीचे नोट करेंगे, क्या हमसे पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये हैंग कर रहा है इतना बच्चों। अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण से 60 सेमी
दूरी पर बनेगा, बनेगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बस इतना ही इसमें नोट करना था बच्चों। थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, गर्मी की वजह से थोड़ा सा बहुत ज्यादा हीट हो गया, इसीलिए हैंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, ये तो दे दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा ये बोर्ड हीट हो गया है, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है बच्चों। तो यही तक क्वेश्चनों को हम रहने देते हैं। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं क्वेश्चन बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। सभी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।